स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो आपकी स्पॉट वेल्डिंग है वो कैसे परफॉर्म की जाती है। स्पॉट वेल्डिंग है क्या, उसकी मशीन कौन सी है और स्पॉट वेल्डिंग करने का जो तरीकाकार है वो क्या हो सकता है। लास्ट में जो लेक्चर में हमने देखा था स्पॉट वेल्डिंग की जो मशीन है उसकी डायग्राम भी हमने डिस्कस की थी। आज का जो लेक्चर है इस लेक्चर के अंदर हम स्पॉट वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ हमारी टर्म्स रह गई थी वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो स्पॉट वेल्डिंग की टाइप्स हैं वो शामिल हैं, स्पॉट वेल्डिंग की एप्लीकेशन शामिल है, इसी तरह से स्पॉट वेल्डिंग की कुछ एडवांटेजेस हैं वो शामिल हैं और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी शामिल हैं। आज के लेक्चर में हमारी स्पॉट वेल्डिंग से मिलता जुलता एक प्रोसेस जिसका नाम सीम वेल्डिंग है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि कवर करें। सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉट वेल्डिंग टाइप्स। तो स्पॉट वेल्डिंग को तीन दर्जा बंदी है उसके अंदर उसको तकसीम किया गया है। उसमें से एक का नाम है जी सिंगल स्पॉट वेल्डिंग। अगर आपका पीस छोटा है और उस पीस की आपको स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर नहीं है तो फिर आप एक स्पॉट के ज़रिए जो जॉइंट है उसको हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपकी मल्टी स्पॉट वेल्डिंग मेथड। जो मल्टी स्पॉट वेल्डिंग मेथड है उसमें हमारी जो प्लेट की जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है और हमें जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा रिक्वायर होती है, तो एक स्पॉट से हमारा काम नहीं चलता, हमें एक ही वक्त में एक से ज़्यादा स्पॉट्स रिक्वायर होते हैं। तो सिंगल स्पॉट वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए आप एक स्पॉट लगाएंगे, फिर दूसरा स्पॉट लगाएंगे, फिर तीसरा, जितने भी आपको स्पॉट्स रिक्वायर हैं आप लगाएंगे, तो वी कैन से कि ये आपका मल्टी स्पॉट वेल्डिंग मेथड है। इसी काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मल्टी स्पॉट वेल्डिंग मशीन्स भी मौजूद होती हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो एक ख़ास फासले बिलतरतीब फासले पर लगे होते हैं। आप शीट्स को उन इलेक्ट्रोड्स के नीचे रखते हैं, वो इलेक्ट्रोड्स नीचे की तरफ आते हुए करंट की सप्लाई देते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं और साथ ही उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हुए एक ही वक्त में एक ही दफ़ा नंबर ऑफ़ स्पॉट्स लगा देते हैं। जो थर्ड स्पॉट वेल्डिंग की टाइप है विच वाज नोन एज रोल स्पॉट वेल्डिंग। रोल स्पॉट वेल्डिंग के अंदर हम दो रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो जो रोलर्स होते हैं उनके दरमियान में हम शीट्स को पास करवाते हैं। रोलर्स चलते भी है, ड्राइव भी होते हैं, उनके अंदर से शीट भी गुजरती रहती है और साथ ही साथ उनके अंदर से करंट की सप्लाई भी होती है। जो रोलर्स हैं वो आपके करंट को सप्लाई करने के साथ साथ आपके प्रेशर भी अप्लाई करके रखते हैं, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर भी बढ़ता है और साथ ही साथ आपकी वेल्डिंग भी होती है। अब जो करंट की सप्लाई है वो सिक्वेंशली उसके अंदर छोड़ी जाती है, थोड़े थोड़े फासले के ऊपर छोड़ी जाती है ताकि थोड़े थोड़े फासले के ऊपर जो स्पॉट्स हैं वो आपके लगते रहें। फिर हम बात करते हैं स्पॉट वेल्डिंग की एप्लीकेशन की। तो जहाँ जहाँ पर हमारी स्पॉट वेल्डिंग इस्तेमाल की जा रही है वो इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ज्वाइनिंग शीट मेटल कंपोनेंट्स, जहाँ जहाँ पर हमने शीट मेटल के कंपोनेंट्स को जोड़ना होगा वहाँ पर हम स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर स्पॉट वेल्डिंग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। इसी तरह से ऑटो इंडस्ट्री के अंदर आपकी जो गाड़ियाँ बनती हैं, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है और एविएशन इंडस्ट्री के अंदर भी स्पॉट वेल्डिंग का बड़ा एक्सटेंसिव इस्तेमाल है। एडवांटेजेस स्पॉट वेल्डिंग की अगर हम बात करें तो दूसरे प्रोसेस के साथ अगर हम कंपैरिजन करें स्पॉट वेल्डिंग का, तो इसके ख़ास किस्म के कुछ फ़वाइद हमें हासिल होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो अभी हम देख लेते हैं। इट इज़ मच क्विकर दैन रिवेटिंग एंड फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। अगर आप रिवेटिंग प्रोसेस की बात करें, फ्यूजन वेल्डिंग की प्रोसेस की बात करें, तो ये दो प्रोसेस ऐसे हैं जो अपनी जगह पर अहमियत ज़रूर रखते हैं, लेकिन इनको परफॉर्म करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम दरकार है। तो स्पॉट वेल्डिंग जल्दी से परफॉर्म की जा सकती है एज़ कम्पेयर टू फ्यूजन वेल्डिंग और रिवेटिंग प्रोसेस। सिंस नो होल्स आर ड्रिल्ड इन द कंपोनेंट बीइंग जॉइंड दे आर नॉट वीकेंड। एज़ यू नो डैट के जो आपका रिवेटिंग का प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर हमें दो प्लेट्स को आपस में जोड़ने के लिए पहले ड्रिल होल परफॉर्म करना पड़ता है। जिस वक्त हम ड्रिल होल परफॉर्म करते हैं तो जो प्लेट की स्ट्रेंथ है उसको वैसे ही कमज़ोर कर देते हैं। तो स्पॉट वेल्डिंग के अंदर किसी किस्म का कोई ड्रिल होल नहीं करना पड़ता, इसलिए आपका जो प्लेट की स्ट्रेंथ है वो अपनी जगह पर बरकरार रहती है। प्रोसेस इज़ लार्जली ऑटोमेटेड, लेस स्किल इज़ रिक्वायर्ड। आपका जो प्रोसेस फ्यूजन वेल्डिंग का है उसमें जो ऑटोमेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। जो रिवेटिंग का प्रोसेस है उसमें ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। ऑपरेटर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपका जो स्पॉट वेल्डिंग का प्रोसेस है ये आपको ये फ़ायदा देता है कि इसके अंदर ज़्यादातर ऑटोमेशन इन्वॉल्व है, ऑपरेटर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसी वजह से ये प्रोसेस आपका क्विक प्रोसेस भी है।
लोअर लेबर कॉस्ट, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ऑटोमेशन की तो फिर लेबर की इन्वॉल्वमेंट कम है, तो सिमिलरली उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी कम ही होगी। नो स्पेशल जॉइंट प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड। स्पॉट वेल्डिंग के लिए हमें बेसिक जो जॉइंट की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, बेसिक जॉइंट की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी उसका एक बड़ा अच्छा फ़ायदा है। अगर हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग की, तो वो कौन कौन सी हैं? स्पेशल क्लीनिंग ऑफ पार्ट्स रिक्वायर, जिस जगह पर आप लोगों ने जॉइंट लगाना है उस जगह को अच्छी तरह से साफ़ करना ज़रूरी होता है। सच जॉइंट्स आर नॉट फ्लूइड टाइट्स, जो स्पॉट वेल्डिंग के जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड टाइट नहीं होते हैं। अगर आप लोगों ने उसको फ्लूइड टाइट करना होगा तो फिर आप लोगों को सेपरेट किस्म का कोई प्रोसेस उसके ऊपर अडॉप्ट करना होगा। रिक्वायर स्पेशल सीलिंग टू प्रिवेंट लीकेज एंड और क्रोयन से बचने के लिए, जंगकारी से बचने के लिए और लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए आप लोगों को ख़ास किस्म की सीलिंग्स का सेपरेट तौर पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेस स्ट्रेंथ, इस जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो एज़ कम्पेयर टू फ्यूजन वेल्डिंग जॉइंट स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ये उसका एक छोटा सा नुकसान है। फॉर बेटर स्ट्रेंथ सीरीज़ ऑफ स्पॉट वेल्ड्स साइड बाय साइड एट रेगुलर इंटरवल आर रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉइंट की स्ट्रेंथ अच्छी हो तो फिर आप लोगों को सीरीज़ ऑफ स्पॉट्स लगाने पड़ते हैं, मल्टी स्पॉट्स लगाने पड़ते हैं, तो तब जाकर आपकी जो जॉइंट की स्ट्रेंथ है वो आप लोगों को हासिल होती है। ओके जी, नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा ये है सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग हमारा स्पॉट वेल्डिंग से ही मिलता जुलता प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर हम कंटिन्यूस स्पॉट लगाते हैं। कंटिन्यूस स्पॉट का मतलब ये हुआ कि एक स्पॉट और दूसरे स्पॉट के दरमियान में किसी किस्म का कोई फासला नहीं होगा। जिस वक्त हम बात करते हैं कि एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट के दरमियान कोई फासला नहीं है, कंटिन्यूस आपके स्पॉट है, तो वो जो आपकी एक बीड सी लगी हुई नज़र आती है या जो जॉइंट सा लगा हुआ नज़र आता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं जी? सीम का। तो ये प्रोसेस भी बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है जिस प्रिंसिपल के ऊपर आपका स्पॉट वेल्डिंग का प्रोसेस काम कर रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क ये है कि स्पॉट वेल्डिंग के ज़रिए हम लोग नंबर ऑफ़ स्पॉट्स लगाते हुए जॉइंट की स्ट्रेंथ हासिल करते हैं, जबकि जो सीम वेल्डिंग है उसके अंदर हम पूरी की पूरी सीम लगाते हैं और एक जॉइंट की स्ट्रेंथ को हासिल किया जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका जो सीम वेल्डिंग का प्रोसेस है इसकी जो जॉइंट की स्ट्रेंथ है वो एज़ कम्पेयर टू स्पॉट वेल्डिंग के प्रोसेस की जॉइंट की स्ट्रेंथ में ज़रा ज़्यादा होती है। सीम वेल्डिंग इज़ यूज्ड इन द सेम वे एज स्पॉट वेल्डिंग एंड ऑपरेट ऑन एसेंशली द सेम प्रिंसिपल। जो सीम वेल्डिंग है वो बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से स्पॉट वेल्डिंग का प्रोसेस काम करता है और उसी कानून के तहत काम करता है जिस कानून के तहत आपका स्पॉट वेल्डिंग का कानून है। The difference is that two wheels shaped electrodes are used rolling along and usually feeding the workpiece। फ़र्क क्या है उसके अंदर? स्पॉट वेल्डिंग के अंदर आपने देखा दो इलेक्ट्रोड्स लंबे लंबे इस्तेमाल, उनके दरमियान में आपने वर्कपीस रखा और उसको स्पॉट किया, जबकि सीम वेल्डिंग के अंदर आप लोगों ने इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि दो व्हील्स शेप्ड इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करने हैं जो कि ड्राइव्ड होती हैं, रोल करते हैं और अपने अंदर से शीट को पास करवाते हुए सीम लगाते जाते हैं। जब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डायग्राम देखेंगे तो उसमें ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। द टू व्हील्स शुड बी ऑफ द सेम साइज in order to prevent the part from being deflected towards one of them। तो ज़रूरी बेटा इस बात की होती है कि आपके जो व्हील्स हैं उनका साइज़, दोनों व्हील्स का जो साइज़ है वो सेम हो। अगर किसी एक व्हील का साइज़ छोटा या बड़ा होगा तो फिर इस चीज़ के चांसेस हैं कि जो पीस उसमें से गुजरेंगे, व्हील्स के दरमियान में से गुजरेंगे, जिनको आपने वेल्ड करना है, वो मुड़ सकते हैं, डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। The actual contact profile can be designed in a number of ways in order to suit the shape of the part of the weld to be weld। तो जो प्रोफाइल है आपकी उस व्हील की जो शेप है उसको आप किसी तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट जो कि बीड के अंदर आप लोगों को चाहिए, जिस तरह की बीड की ज्योमेट्री आप लोगों को रिक्वायर होगी, जो वेल्ड शेप रिक्वायर होगी, उसी तरह की प्रोफाइल आप आसानी के साथ व्हील के ऊपर भी बना सकते हैं। द करंट मे फ्लो कंटिन्यूसली वाइल वेल्डिंग is being carried out or intermittently to produce a series of spots so closely pointed as produce a single continuous weld। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जिस वक्त, बल्कि इसी लेक्चर के अंदर हमने स्पॉट वेल्डिंग की टाइप्स को डिस्कस किया था, उसमें आप लोगों ने एक देखा रोल स्पॉट वेल्डिंग। तो रोल स्पॉट वेल्डिंग में आपने देखा कि हम लोगों ने सिक्वेंशली उसके अंदर करंट की सप्लाई देनी होती है। रोलर्स में से कंटिन्यूसली शीट पास होती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसमें से करंट निकलता है, पास होता है तो आपका वो स्पॉट लग जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका सीम वेल्डिंग, उसमें आपका कंटिन्यूस सप्लाई
जो व्हील्स के अंदर है वो होती रहेगी। जिस वक्त आपकी कंटिन्यूस सप्लाई होगी तो आपके जो स्पॉट्स हैं वो एक स्पॉट दूसरे स्पॉट के दरमियानी जो फासला होगा बिल्कुल ना होने के बराबर होगा, वो एक स्पॉट दूसरे स्पॉट के बिल्कुल करीब लगा हुआ होगा। तो वी कैन से कि ये आपकी सीम वेल्डिंग है। एज द इलेक्ट्रोड रोलर्स रोटेट्स they do not need to be lifted between each spots as with spot welding। स्पॉट वेल्डिंग के अंदर आपने देखा कि एक आपने स्पॉट लगाया, उसके बाद आपने इलेक्ट्रोड को उठाया, फिर शीट को आगे एडवांस किया और फिर उसके बाद स्पॉट लगाया और फिर उसको उठाया। एज सच जो आपकी सीम वेल्डिंग है उसके अंदर आप लोगों को रोलर्स को बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक दफ़ा रोलर्स जिस वक्त नीचे पोजीशन पर आ जाते हैं तो उसके बाद जब तक कंप्लीट शीट आपकी सीम वेल्ड नहीं हो जाती उस वक्त तक वो नीचे ही पोजीशन में रहते हैं। जिस वक्त आपका वर्क पीस कंप्लीट हो जाता है, उसकी सीम वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आप उसको ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। ये बेटा रोल स्पॉट वेल्डिंग की डायग्राम है। इसके जो लेफ़्ट कॉर्नर है वहाँ से आपको शीट निकली हुई नज़र आ रही है, जबकि जो राइट कॉर्नर है उसमें दो रोल्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो लेफ़्ट कॉर्नर है उसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि करंट की सप्लाई दी जा रही है। दो रोलर्स में से करंट आपका पास होता हुआ रेजिस्टेंस की बुनियाद पर बेस मेटल का टेम्परेचर भी बढ़ाता है, और ये जो रोलर्स हैं ये ड्राइड भी होते हैं, अपने अंदर से शीट को गुजारते भी हैं, और साथ ही साथ ये वर्क पीस के ऊपर प्रेशर भी अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है कि सेंटर में नज़र आ रहा है आपको कि सीम लगती हुई नज़र आ रही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम जो टेक्सटाइल्स का टॉपिक, फोर्ज वेल्डिंग का टॉपिक है, उसके साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच।